हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस रीजन स्टडी किया था। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट हाइपोथैलेमस? इट फॉर्म्स अ फ्लोर ऑफ द डायंसेफेलॉन एंड ये रिचली सप्लाइड है विद द ब्लड वेसल्स। और इसके कुछ फंक्शंस भी हम लोगों ने देखे थे। इट हेल्प्स इन फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल एंड इट मेंटेन द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मीन्स क्या? तो हम बोल सकते हैं इट मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंटल internal equilibrium constant, otherwise internal equilibrium of the body and the involuntary behavior को ये कंट्रोल करता है। और like a cerebrum, the hypothalamus also contain the हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। इसके पास हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया है इन द वाइट मैटर एंड विद द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। और इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है एंड प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। नाउ ये कल ही हम लोगों ने देखा था। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। द हाइपोथैलेमस इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। जनरली ये जो हाइपोथैलेमस रीजन है ये जनरली लिंक है इन बिटवीन, किसके बीच में? नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। एंड इट हैज एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स क्या? तो इससे ग्लैंड का ओरिजिन है। एंड नर्वस सिस्टम में मीन्स क्या? रिलेटेड टू द नर्व ब्रेन। एंड इट हैज़ हायर सेंटर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके साथ साथ ये जनरली क्या रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट द हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड जनरली इट हैज सेंटर्स फॉर हंगर, थर्स्ट, स्लीप, फैटिग। Next, the secretion of the gland of stomach and the intestine. It also produce the neurohormone. ये जनरली एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूरोहार्मोन, दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो न्यूरोहार्मोन है ये किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट इज कॉल्ड एज अ limbic system is formed by the hypothalamus and amygdala, parts of the epithalamus of the thalamus, hippocampus and the other areas. It generally ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूरोनल सर्किट। और उसे ही क्या बोला है? लैम्बिक सिस्टम बोला है। ये हाइपोथैलेमस रीजन ही एक जनरली कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट प्रोड्यूस कर रहा है, इसे लैम्बिक सिस्टम बोला है। एंड जनरली ये फॉर्म हुआ है, कहाँ से फॉर्म हुआ है? हाइपोथैलेमस एंड पार्ट्स ऑफ द इपीथैलेमस। और ये क्या है? पार्ट ऑफ द इपीथैलेमस एंड द थैलेमस का ये पार्ट है हिप्पोकैम्पस एंड अदर एरिया। इट अपीयर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल रिएक्शन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द इमोशनल रिएक्शन। देन हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट होता है तो कुछ लोग जल्दी से जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये जो एरिया है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशनल ड्राइव्स एंड द मेमोरी। और हम लोग बोलते हैं कुछ लोग जो है मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं एंड उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। इट मीन्स दैट उनका ये जो हाइपोथैलेमस रीजन है ये बहुत वेल डेवलप है। एंड द फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस कंटिन्यूज एज अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। इसे ही बोला है हाइपोफाइसियल स्टॉक ऑन द इनफंडिबुलम विच कनेक्ट टू द हाइपोफाइसिस। और ये जो हाइपोथैलेमस का फ्लोर है ये जनरली डाउनवर्ड में कंटिन्यू हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टॉक बना रहा है, इसे इनफंडिबुलम बोला है। एंड जनरली और इस जनरली ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? इट इज कनेक्ट टू द ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पर्टिकुलर पार्ट है हाइपोफाइसिस, इसे ये कनेक्ट हो रहा है।
both physically and functionally by the secretion of the neurotransmitters detailed in the chemical coordination. और जनरली ये क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट कर रहा है. एंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑल्सो बियर द ऑप्टिक चाइस्मा. जनरली हाइपोथैलेमस का इंटीरियर सरफेस है, जनरली इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक चाइस्मा. एंड ये जो ऑप्टिक चाइस्मा है क्रॉसिंग ऑफ द टू ऑप्टिक नर्व, ये जो टू ऑप्टिक नर्व है इसको क्रॉस कर रहा है. कौन, इंटीरियर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस, इसके पास ऑप्टिक चाइस्मा है और ये ऑप्टिक चाइस्मा है जनरली टू ऑप्टिक नर्व्स को क्रॉस कर रहा है. एंड रिपेयर ऑफ द मैमेलरी बॉडीज, और जनरली क्या कर रहा है, ये जो मैमेलरी बॉडीज है जो कि यूनिक टू मैमेलियन एंड ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकलेक्टिव मेमोरी, ये फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जनरली यहाँ पे ये मैमेलरी बॉडीज भी प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, मिड ब्रेन. व्हाट इज एग्जैक्ट मिड ब्रेन? मिड ब्रेन अभी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द डायनसेफेलॉन एंड द पॉन्स वेरोलाई रीजन. ये जो डायनसेफेलॉन एंड द पॉन्स वेरोलाई ये जो रीजन है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिड ब्रेन का पोर्शन, ये हम लोगों को यहाँ पे जनरली डायनसेफेलॉन के नीचे और डायनसेफेलॉन एंड द पॉन्स वेरोलाई के नीचे हम लोगों को क्या दिख रहा है, मिड ब्रेन एरिया यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है. एंड it contain the cerebral adequate to the ether that connect the third and the fourth ventricle. और इसके पास क्या प्रेजेंट है, it contain the cerebral adequate, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, ईटर. और इन्हें ईटर क्या कर रहा है, जो थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है. ये किसके पास प्रेजेंट है, ईटर मिड ब्रेन के पास प्रेजेंट है. The corpora quadrigemina are the four-rounded elevation into the dorsal surface of the brain. ये जो corpora quadrigemina है ये जनरली फोर राउंडेड एलिवेशन है ऑन द, ये जो मिड ब्रेन है यहाँ पे फोर राउंडेड एलिवेशन है ऑन द डॉर्सल साइड, इसे जनरली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला है. एंड द टू सुपेरियर कॉलिकुलाई आर इन्वॉल्व इन द विजुअल रिफ्लक्स एंड द टू इंटीरियर कॉलिकुलाई आर रिले सेंटर फॉर द ऑडिटरी रिफ्लक्स. देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा जनरली ये जो मिड ब्रेन के पास है जनरली द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये क्या है, फोर राउंडेड एलिवेशंस प्रेजेंट है. हम लोगों ने बोला है कि एलिवेशंस मीन्स क्या, सल्कस और पर्टिकुलर पोर्शन में नीचे हम लोग को कुछ एलिवेशंस दिखते हैं. एलिवेशंस मीन्स क्या, हम लोग बोल सकते हैं, देखिए कुछ सरफेस एरिया थोड़ा डीप हो जाता है, इसे थोड़ा सा हम लोग एलिवेशंस बोलते हैं. एंड जनरली इसे ही क्या बोला है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला है. और ये मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है. एंड टू सुपेरियर कॉलिकुला जनरली इन्वॉल्व इन अ विजुअल रिफ्लक्स. जनरली टू सुपेरियर कॉलिकुला बोलेंगे, ये किस में इन्वॉल्व है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द विजुअल रिफ्लक्स. विजुअल वर्ड मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द विजन. एंड ये जनरली जो भी हम लोग देखते हैं उससे जनरली जो भी रिफ्लक्स आता है, जनरली जो भी हम लोग देख पाते हैं उसके जो स्टिमुलाई जाते हैं, तो ये टू सुपेरियर कॉलिकुलाई इन्वॉल्व है इन द विजुअल रिफ्लक्स. एंड द टू इन्फीरियर कॉलिकुलाई आर द रिले सेंटर फॉर द ऑडिटरी रिफ्लक्स. और जनरली टू इन्फीरियर कॉलिकुला है, ये कैसे है, रिले सेंटर है, किसके लिए, फॉर द ऑडिटरी रिफ्लक्स के लिए, दैट ऑपरेट व्हेन इट इज नेसेसरी टू मूव द हेड टू हियर
साउंड मोर डिस्टिंक्टली। देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक विजुअल है एंड ऑडिटरी है, एक दूसरे का कनेक्शन क्या है, तो विजुअल स्टिमुलाई जनरली क्या करेगा, जनरली देखने के लिए हेल्प करेगा, एंड ऑडिटरी फॉर द मूवमेंट। तो इसका जनरली कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, जब भी जनरली पर्सन को देखना है तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर बैक साइड पोर्शन देखना है, फ्रंट साइड पोर्शन देखना है, तो हम लोग बोल सकते हैं नेक के हेल्प से जनरली क्या करेगा, मूवमेंट करेगा एंड जनरली, और फिर मूवमेंट करेगा, अदरवाइज साउंड सुनाई देता है तो भी मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके से हियर के लिए जनरली ये क्या करेगा, ये जो कॉलिकुला है जनरली ये टू सुपेरियर जो कॉलिकुला है ये इन्वॉल्व है किसमें, विजुअल रिफ्लक्स में। सुपेरियर कॉलिकुला विजुअल रिफ्लक्स में रिस्पॉन्सिबल है, एंड टू इन्फीरियर कॉलिकुला इसके साथ साथ टू इन्फीरियर कॉलिकुला भी प्रेजेंट है, और ये कैसे है, रिले सेंटर है किसके लिए, फॉर द ऑडिटरी रिफ्लक्स, एंड ये ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, when it is necessary to move the head to hear the sound more distinctly। और ये जनरली ये हेड की मूवमेंट, जनरली हेड की मूवमेंट जब होती है, नेसेसरी मूवमेंट किसके लिए, टू हियर द साउंड मोर डिस्टिंक्टली, इसके लिए inferior colliculi responsible है। नाउ मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन ऑन इट्स inferior surface two thick fibrous tract called the cerebral pedunculus or the crura cerebri। अगेन ये मिड ब्रेन है, इसके पास जनरली inferior surface, जनरली it contain the midbrain also contains on its inferior surface two thick fibrous tract, उसके पास two thick fibrous tract है, और जनरली इसे बोला है सेरेब्रल पेंडिकुलस और क्रूरा सेरेब्राई, और ये क्रूरा सेरेब्राई दिस ट्रैक्ट ये इट इज़ नथिंग बट द इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रैक्ट, एंड दिस ट्रैक ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर फॉर्म द RAS। देखिए जनरली हमारे पास थिक फाइब्रस ट्रैक है, उसे हम लोगों ने क्या बोला है, सेरेब्रल। मिड ब्रेन के पास थिक फाइब्रस ट्रैक है, इसे जनरली बोला है सेरेब्रल पेंडिकुलस और क्रूरा सेरेब्राई। और ये जो ट्रैक्ट है ये जनरली किससे बने हैं, तो जनरली ये बने हैं नर्व फाइबर से। नर्व फाइबर कैसे है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर है, ये दोनों मिलके एक ट्रैक बनाया है, एंड उसे हम लोग क्या बोलेंगे, RAS। RAS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम, एंड कनेक्ट द सेरेब्रम मिड ब्रेन, और ये मिड ब्रेन और सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है कौन, RAS। बट RAS किससे बना है, RAS बना है असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग नर्व फाइबर से RAS बना है, और ये मिड ब्रेन एंड द सेरेब्रम को कनेक्ट कर रहा है। नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन इट इज़ अ मास ऑफ द ग्रे मैटर। मिड ब्रेन के सेंटर के पास एक पर्टिकुलर ग्रे मैटर का मास है, स्कैटर्ड विद इन अ वाइट मैटर। वाइट मैटर में ग्रे मैटर एक स्कैटर्ड है, इट इज कॉल्ड एज अ रेड न्यूक्लियस। इसे हम लोगों ने क्या बोला है, रेड न्यूक्लियस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पोस्चर एंड मसल टोन, मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटीज एंड द मोटर कोऑर्डिनेशन। और जनरली मिड ब्रेन के सेंटर में जनरली हम लोगों को ग्रे मैटर का मास दिख रहा है, किसमें, वाइट मैटर में दिख रहा है, इसे हम लोगों ने रेड न्यूक्लियस बोला है। और ये जो रेड न्यूक्लियस है ये जनरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे, किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इन द कंट्रोलिंग पोस्चर। कंट्रोलिंग पोस्चर मीन्स क्या, तो हम लोग बोलते हैं हमारा पोस्चर कैसे है, स्ट्रेट है, इरेक्ट है, तो इरेक्ट रहने के लिए, एंड द मसल टोन। मसल टोन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे मसल्स होते हैं उसके जो मसल टोन होते हैं उसको रेगुलेट करने में, एंड मॉडिफाइंग द सम मोटर एक्टिविटीज़ एंड द मोटर कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कुछ मोटर एक्टिविटीज़ होती है एंड मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से हम लोगों ने मिड ब्रेन का फंक्शन देखा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, इसे हम लोग बोलेंगे हिंड ब्रेन। व्हाट इज एग्जैक्ट
hindbrain, the posterior region of the brain is called as a hindbrain. जनरली ब्रेन का पोस्टीरियर रीजन जो है इसे हम लोग ने बोला है hindbrain. It consists of pons spheruli, cerebellum and medulla oblongata. जनरली ब्रेन का जो पोस्टीरियर एरिया है इसे हिंड ब्रेन बोला है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉन्स वेरोलाई. जनरली इसके पास जनरल रीजन है. कौन से रीजन है? पॉन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला एब्लोंगेटा. हम लोगों ने जनरली एक डायग्राम लास्ट इसमें देखी थी. ये डायग्राम में हम लोगों को पर्टिकुलर एरिया दिखा था. जनरली पॉन्स वेरोला एक डायग्राम हम लोगों ने देखी थी. इसमें हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर एरिया हिंड ब्रेन का कौन सा है. जनरली इट कंसिस्ट ऑफ द पॉन्स वेरोला. जनरली इसे बोला है पॉन्स वेरोला, सेरेबेलम एंड द मेडुला oblongata. And the pons veroli appears as a rounded bulge on the underside of the brain stem. और ये जो pons veroli एरिया है ये जनरली appear हो रहा है. कैसे appear हो रहा है? as a rounded bulge on the underside of the brain stem. ब्रेन स्टेम के अंडर साइड में हम लोगों को एक राउंडेड ब्लड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. इसे जनरली पॉन्स वेरोलाई बोला है. एंड ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मिड ब्रेन pons and the medulla and continuous up to the spinal cord. ये जो ब्रेन स्टेम है ये जनरली किससे बना है? मिड ब्रेन, pons and the medulla and continue into the up to the spinal cord and contain a cross band of the nervous fiber connecting the cerebrum, cerebellar lobes, medulla oblongata and the spinal cord. It also contain the several nuclei. एक बार हम लोग ये जो हिंड ब्रेन का पार्ट जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं. इसके पहले हम लोग ये जो आज हम लोगों ने कुछ पॉइंट स्टडी किया है तो ये हम लोग वन टाइम रिकॉल करते हैं. आज हम लोगों ने देखा है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन का जनरली इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन. इसे ब्लड सप्लाई जनरली इट इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. और इसके बाद ये इट मेंटेन द होम्योस्टैसिस. ये जनरली इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इसको मेंटेन कर रहा है. उसके साथ साथ इनवॉलंटरी बिहेवियर है उसको भी जनरली कंट्रोल कर रहा है. लाइक द सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस के पास हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया है इन द वाइट मैटर. एंड इसके पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन. हार्मोन्स कौन से है? ऑक्सीटोसिन एंड द वैसोप्रोसिन. एंड ये जो हाइपोथैलेमस है इट इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक जो लिंक है इसे हम लोगों ने बोला है हाइपोथैलेमस. जनरली क्योंकि यही से ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है लेटर ऑन इसका ओरिजिन होने वाला है. एंड इट रेगुलेट द हार्ट रेट. और इसका मेन फंक्शन है ये क्या करता है? हार्ट रेट को रेगुलेट करता है. अगेन रेस्पिरेशन आप लोगों को पता है. अगेन ब्लड प्रेशर बीपी को भी कंट्रोल करता है. बॉडी टेम्परेचर. अगेन वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. बॉडी में जो भी वाटर होता है एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इसको भी मेंटेन करता है. फिर से ये सेंटर है फॉर द हंगर, थर्स्ट, स्लीप, फैटिग्यू, सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड एंड स्टमक, इंटेस्टाइन. और फिर से ये न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है और यही क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. अगेन जनरली इसके पास कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट है. इसे हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम बोला है. और ये जनरली इसको कौन फॉर्म करता है? हाइपोथैलेमस, अमाइलग्लैंडा पार्ट्स ऑफ द ये इपिथैलेमस का एक पार्ट है. इपिथैलेमस एंड द थैलेमस का ये
पार्ट है और इसका कुछ फंक्शन है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशनल ड्राइव्स एंड द मेमोरी। एंड द हाइपोथैलेमस का जो फ्लोर है ये जनरली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन दिखा रहा है, इसे हाइपोफिशियल स्टॉक बोला है और इन्फंडिबुलम बोला है। और ये कनेक्ट कर रहा है टू द हाइपोफाइसिस both physically and functionally and generally secretion of the blood कैसे by the secretion of the neurotransmitter and the interior surface of the hypothalamus इसके पास optic chiasma है and a pair of the mammillary bodies present है। and जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम लोगों ने देखा है मिड ब्रेन। जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है मिड ब्रेन? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द डायनसेफेलॉन एंड द पॉन्स वेरुला। इट कंटेन द सेरेब्रल एडिक्वेट और द उसे इटर बोला है दैट कनेक्ट द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। ये इटर थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये राउंडेड एलिवेशन है एंड जनरली ये डॉर्सल सरफेस मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास टू कॉलिकुला है, टू सुपेरियर कॉलिकुला है, ये जनरली इन्वॉल्व है इन द विजुअल रिफ्लक्स। एंड जो इन्फीरियर कॉलिकुला है ये कैसे है? रिले सेंटर है फॉर द ऑडिटरी रिफ्लक्स के लिए। एंड जनरली ये फंक्शनल है व्हेन मूव, हम लोग जब हेड का मूवमेंट करता है टू हियर द साउंड। एंड मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन इन्फीरियर सरफेस टू फाइब्रस ट्रैक। मिड ब्रेन के पास टू फाइब्रस ट्रैक है, इसे सेरेब्रल पेंडिकुलस और क्रूरा सेरेब्राई बोला है। और ये ट्रैक्ट है, दिस ट्रैक ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर जनरली एक पर्टिकुलर सिस्टम बना रहा है, इसे बोलेंगे RAS। और ये कनेक्ट कर रहा है सेरेब्रम एंड द मिड ब्रेन को। एंड नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन यहाँ पे मास ऑफ द ग्रे मैटर हम लोगों को स्कैटर्ड दिख रहा है विद इन अ वाइट मैटर और इसे रेड न्यूक्लियस बोला है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? कंट्रोलिंग द पोस्चर एंड द मसल टोन एंड मॉडिफाइंग सम मोटर एक्टिविटीज एंड द मोटर कोऑर्डिनेशन। और ये जो हिंड ब्रेन का एरिया है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थैंक यू।